जब बचपन था तो कहते थे अम्मा तेरी है, अम्मा मेरी है, अम्मा मेरी है। और जब बड़े हो गए तो कहने लगे अम्मा तेरी है, अम्मा तेरी है। और जब जिस अम्मा ने पाल पोस कर बड़ा किया उस अम्मा को गला घोट कर मार डाला। ना अम्मा तेरी है, ना अम्मा मेरी है। ये चंद लाइनें नहीं, ये ग्वालियर शहर के मशहूर शायर त्रिलोक चंद श्रीवास्तव ने ग्वालियर शहर में जो घटना घटित हुई है राय कॉलोनी में, कि दो जवान बेटों ने अपने 88 साल की एक बुजुर्ग माँ को गला घोट करके मार डाला, उसके ऊपर इन्होंने ये अपनी पंक्तियाँ पेश की थी। साथियों, बात है 9 दिसंबर की रात की, जब ग्वालियर शहर के राय कॉलोनी निवासी कमला देवी कोष्टा उम्र 88 साल को, जो बुजुर्ग थी, चलने फिरने में सहाय थी, उन्हीं के दो बेटे डालचंद कोष्टा और प्रेम नारायण कोष्टा ने गला घोट करके मार दिया। मारने के बाद में जब पत्रकारों की टीम उस कॉलोनी का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट करने के लिए पहुंची, वहां पर जानकारी जुटाने के लिए जब पत्रकारों की टीम कॉलोनी के अंदर पहुंची, तो वहां के पड़ोसियों ने जो बातें बताई पत्रकारों की उन टीम को, तो वो बातें बड़ी अजीब है, वो बातें दिल दहलाने वाली है और रोंगटे खड़े करने वाले, कि मारने से पहले दोनों बेटों ने उस माँ के साथ में कितनी बड़ी हैवानियत की थी, कि वो एक एक घंटा, एक एक मिनट, एक एक पल और एक एक दिन उस माँ ने कैसे निकाले थे। वो मरने से पहले ही बेचारी मर गई थी। जब गला घोट कर मारा गया था उससे पहले ही वो मर गई थी। ऐसा वहाँ के जो उनके पड़ोसी है उन्होंने बताया था। वहाँ की एक महिला है जो उनके घर के सामने उनका घर है, उनका कहना था कि जब सर्दियाँ स्टार्ट हुई अक्टूबर के लास्ट वीक में, उनके बड़े बेटे डालचंद ने उस बुजुर्ग माँ को घर की छत के ऊपर बांस लगा के और एक पन्नियों का टेंट नुमा छपरा सा बना के और उसके अंदर एक चादर, चारपाई डाल के, चारपाई पर ना बिछाने के लिए चादर थी, ना ओढ़ने के लिए चादर थी, और उस बुजुर्ग माँ को उस छत के ऊपर छोड़ दिया, ताकि ये ज़्यादा ठंड पड़ेगी, ठंड बढ़ेगी तो ठंड में ठिठुर के और ठंड के मारे दम घुट के मर जाएगी। लेकिन होने को कोई टाल नहीं सकता, और जन्म में मरण जस यब जस उस परमात्मा के हाथ, उस विधि के हाथ है। जिस दिन अंतिम सांस वो परमात्मा लेगा उसी दिन उसकी मौत होगी। जब वो बुजुर्ग 88 साल की कमला देवी बुजुर्ग माँ उस सर्दी में भी नहीं मरी, तो एक दिन दोनों बेटों ने प्लान बनाया। जब प्लान ए उनका खत्म हो गया, उनके पड़ोसी बताते हैं कि ये बेटे नहीं थे, बेटे के रूप में हैवान थे, राक्षस थे। वो खाना तक नहीं देते। पड़ोसी बता रहे थे कि उनको खाना तक नहीं देते थे। 3 दिन में 4 दिन में उनको खाना देते थे। एक दिन एक बुजुर्ग महिला बता रही थी कि उनका पति मार्केट से जो गाय भैंसों के ऊपर जो ठंड में बोरा बांधते हैं, बोरी डालते हैं, वो लेकर के आए थे। उस महिला ने जो उस बुजुर्ग महिला को अपने घर के सामने वाली छत पे देखा, तो बेचारी के मन में दया भाव आया, और उन्होंने जो अपने जो गाय भैंस का जो बांधने का वो बोरा रहता है वो फेंक दिया। तो बताती है कि उन्होंने 9 दिन, मरने से 9 दिन पहले वो बोरा ओढ़ करके रातें निकाली थी। और जब दोनों बेटों को लगा कि इस ठंड में भी ये पीछा छोड़ने वाली नहीं है, ये मां मरने वाली नहीं है, तो वो सपूत बेटे कैसे कपूत बनते हैं। बड़ा बेटा डालचंद माँ के दोनों हाथ पकड़ लेता है, छोटा बेटा प्रेम नारायण माँ का गला दबाता है, एक हाथ से मुंह बंद कर देता है ताकि चीखें ना निकले, और वो बुजुर्ग माँ जो चारपाई पे लेटी हुई थी, उसकी गर्दन चारपाई से नीचे लटक रही थी। तो जब मुंह दबाया गया और उसकी जब गर्दन को दबाई गई और जब गले को दबाया गया, तो दबाव की वजह से उनके गले की हड्डी टूट गई और कान और नाकों से खून बहने लगा। ऑन द स्पॉट उस माँ की वहीं पर मृत्यु हो गई और दोनों हैवान बेटों ने माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन जब पड़ोसियों को ये बात पता चली, क्योंकि मौत तो कहते हैं ना सिर चढ़ के बोलती है,
पड़ोसियों के को ये बात पता चली कि इन्होंने अपनी मां का खून कर दिया, तो पड़ोसियों ने अंतिम संस्कार के समय पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दोनों बेटों को गिरफ्तार किया। जब दोनों बेटों को पुलिस थाने लेके गई तो दोनों बेटे रोते रोते कहते हैं कि हमने इतना बड़ा पाप किया, जो इस जन्म में तो क्या, आने वाले कई जन्मों में भी ये पाप हमारा नहीं कटेगा। तो साथियों, ये थी कमला देवी की मृत्यु और दो अपने ही बेटे, वो माँ की ममता, जिस माँ ने पाल पोस करके बड़ा किया, बुढ़ापे में वो ही माँ अपने बच्चों को रही। आज के ज़माने में ऐसा हो रहा है, ये कलयुग आ गया, अब श्रवण कुमार कोई नहीं है, आज के ज़माने में ऐसा हो रहा है। तो साथियों, कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके बताना, और प्लीज़ जो इन दोनों ने किया है वो अपने माँ बाप के साथ माफ मत करना। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था। आप कोई आपको हैवान ना कहे, कोई आपको राक्षस ना कहे, आप अपने माँ बाप की सेवा करना, क्योंकि जिसके घर में बुजुर्ग माँ बाप है ना, उसके घर में भगवान है। आपको मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारा जाने की जरूरत नहीं है अगर आपके घर में बुजुर्ग माँ बाप और आप अगर अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हो तो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देना और लोगों के साथ में, ताकि ये जानकारी और लोगों को पता चले कि आज का ज़माना कैसा चल रहा है। और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।